हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न पार्ट 4। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, वैकिड ट्यूडोर को बोलता है वो धार्मिक नहीं है, तो इसका मतलब वो ईवल है। ये सुनकर डॉलर्स को गुस्सा आ जाता है। बोलती है तुरंत ही, वो धार्मिक नहीं है, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो। वैकिड सोच में पड़ जाता है क्या बोलना चाहिए। अभी हम देख रहे डॉलर्स बोलती है नाइट ब्लड हॉर्न धार्मिक नहीं है, तुम इतना यकीन से कैसे बोल सकते हो, तुमने अभी अपना नाम वैकिर बताया, जवाब दो। ट्यूडोर ये सब सुनकर सोचता है क्या मैंने कुछ गलत किया। डॉलर्स बोलती है वैकिर को, तुम जवाब नहीं दे सकते ना, इसका मतलब बिना किसी सबूत के तुमने इस बात पर यकीन किया। ये मत भूलना, एक रिपोर्टर के तौर में अगर ऐसी चीज तुम बोलोगे जिसके ऊपर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह कर सकते हो। ट्यूडोर बोलता है डॉलर्स को, लेकिन गार्ड्स ने गवाही दी है कि नाइट हॉर्न ने बिल्डिंग को तबाह किया और ऑर्फनेज के हेडमास्टर को मार दिया। डॉलर्स बोलती है इंपीरियल गार्ड्स ने जो भी इंटरव्यू में गवाही दिया था वो बिना किसी पक्के सबूत के दिया था। और रहा सवाल बच्चों के क्रॉप्सेस के ऊपर, तो ऑर्फनेज के बेसमेंट में जो मिला है उसे सुलझाना अभी भी बाकी है। इसे लेकर कई तरीके के सवाल है, जिससे यह आता है कि नाइट हॉर्न ने उन बच्चों को मारा। डॉलर्स की बातें सुनकर सभी लोग हैरान रहते हैं। बियांका बोलती है प्रेसिडेंट, एन बोलती है डॉलर्स सोचती है ये निष्पक्ष बनी हुई है, भले ही ये उस ऑर्फनेज में हुआ जो इसकी फैमिली ही मैनेज करती है। डॉलर्स बोलती है एना को, हमें आर्टिकल को एडिट करना है ये पक्का करने के लिए कि इसका उद्देश्य निष्पक्ष है। एना बोलती है अगर ऐसी बात है तो हम कुछ भी लिख नहीं सकते। डॉलर्स बोलती है क्रिटिकल रिपोर्ट रिलीज करने के लिए इतनी भी देरी नहीं हुई है कि वो नाइट हॉर्न था पता चलने के बाद। अगर वो सच में ईवल है तो हम उसके ऊपर बहुत बुरा रिपोर्ट निकालेंगे। ये सब सुनता रहता है वैकिर, देखता है डॉलर्स को। उतने में ही दरवाजा खोलकर कोई स्टूडेंट आता है तेजी से, बोलता है प्रेसिडेंट। सभी देखने लगते हैं उसे। वो बोलता है प्रोफेसर विंसी क्लब के एडवाइजर को बुला रहे हैं, उन्होंने बोला है रिपोर्ट को री एडिट करने के लिए और ये लिखने के लिए कि नाइट हॉर्न बुरा शख्स है। ये सुनकर डॉलर सर पे हाथ रखकर बोलती है वो इस आर्टिकल को हेडलाइन बनाना चाहते हैं, मैं चलकर उनसे बात करती हूँ, और तुरंत ही चली भी जाती है। डॉलर्स के जाने के बाद ट्यूडोर बोलता है प्रेसिडेंट सच में एक बॉस की तरह है। वैकिर बोलता है हाँ बहुत पहले से ही ऐसा है। ट्यूडोर बोलता है पहले से ही, कब से। वैकिर को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, मेरे रिग्रेशन के पहले जब तबाही होना शुरू हुई थी। ये लीड करती थी होली नाइट्स फ्रंट लाइन को, ये पहले जैसा अभी भी दिखती है। तबाही के समय होली नाइट्स को हमेशा डॉलर्स बोलती रहती थी आगे बढ़ो। क्या है ये, आज के लोगों का भरोसा बहुत कमजोर है, तुम लोगों को ब्रेक के समय लोगों को बचाना चाहिए। मेरे दिनों में जब डीमन आता था हम लोग कूद जाते थे लोगों की मदद करने के लिए। यही सब वैकिर सोचता रहता है। मैंने सोचा था मेरे ये सब करने की वजह से ये बहुत डिम हो गई है, लेकिन इससे बुरा नहीं लगता कि कोई सच बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ सेंटेस्ट। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं एकेडमी में सुबह सुबह पिगी सोकर उठा है। वैकिर तैयार होते होते बोलता है गुड मॉर्निंग पिगी। पिगी भी बोलता है गुड मॉर्निंग वैकिर। एकेडमी के अंदर 6 बजे सभी को उठना होता है। अलार्म साउंड बजने के बाद सभी स्टूडेंट को ट्रेनिंग एरिया में जाना पड़ता है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एक्सरसाइज में और अपने इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हैं। फिर स्टूडेंट दिन अपना शुरू करते हैं जॉगिंग से। मॉर्निंग एक्सरसाइज खत्म होने के बाद स्टूडेंट अलग अलग हो जाते हैं। कोई अपनी आधी नींद पूरी करने जाता है तो कोई नहाने जाता है या फिर कोई कैफेटेरिया में जाता है। पिगी रहता है वैकिर के साथ, लेकिन उसकी नींद पूरी नहीं हुई रहती। बोलता है ऐसा लगता है मेरे ब्रेन को एक्टिव करने के लिए थोड़ा सोना चाहिए एक्सरसाइज के बाद। वैकिर बोलता है पिगी बॉडी को हिलाना ही एक्टिवेट कर देगा तुम्हारे ब्रेन को। पिगी बोलता है जो सही है वो बोलने की जरूरत नहीं है वैकिर। और उनके सामने से चलकर आते रहते हैं ट्यूडोर और सैंचो। बोलता है सैंचो वैकिर तुम लड़कियों में पॉपुलर कैसे होगे, क्यों ना तुम खुद को इम्प्रूव करो पिगी को लेकर। पिगी बोलता है मैं मना करता हूँ। उसके बाद चारों जन साथ में चलते रहते हैं। ट्यूडोर बोलता है क्या इस वीकेंड पे सब लोग फ्री हैं, क्या हम लोग सिटी में जाए मस्ती करने के लिए। पिगी बोलता है सुनकर अच्छा लगा, मुझे एक बुक भी चाहिए थी जो खरीदना है मुझे। सैंचो बोलता है वहाँ एक रेस्टोरेंट है जो मुझे ट्राई करना था। वैकिर से पूछा जाता है। वैकिर बोलता है वीकेंड में मुझे वॉलंटियर करना है। सैंचो बोलता है वॉलंटियरिंग। पिगी बोलता है वैकिर का बहुत डिडक्शन हुआ है। सैंचो बोलता है ओह तो फिर से प्रोफेसर विंसी है, वो हमेशा वैकिर के साथ ही उलझते हैं भले ही वो कुछ भी ना किया हो। फिर वैकिर आगे जाते हुए बोलता है जो भी हो तुम लोग मेरे बिना ही सिटी में चले जाओ। ट्यूडोर बोलता है वॉलंटियरिंग सुनकर लग रहा है मजा आएगा। पिगी बोलता है हम अपने दोस्त को अकेले ही थोड़ी ना करने देंगे, हम भी चलेंगे वैकिर के साथ। सैंचो बोलता है जितने लोग उतना मजा। तभी ट्यूडोर अचानक से बोलता है कितना असाधारण है। सैंचो बोलता है क्या चीज।
टूडोर बोलता है जब वैकिर आसपास होता है तो मैं अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता हूँ, ऐसे जैसे कि वो मेरा बड़ा भाई है। सैंचो बोलता है देखेंगे तो ये काफी शांत है, लेकिन उसका करिश्मा बाहर निकलता है। यहाँ तक कि जब मैं मर्सनरी था कुछ ऐसे लोग थे जो पहले से ही लीडर होते हैं। वैकिर के पीछे पीछे पिगी चलते हुए सोचता है वैकिर सच में कमाल का है। जैसे कि टूडोर, सैंचो, उन लोगों ने भी मेरी मदद किया है पार्टी में जब मुझे दिक्कतें हो रही थी। और वैकिर पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। जब मैं वैकिर के साथ होता हूँ तब मुझे ऐसा एहसास होता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी वैकिर के बगल से 3 लोग गुजरे रहते हैं, 2 लड़की रहते हैं, 1 लड़के रहते हैं। वैकिर मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन पीछे पिगी खड़ा रहता है। वैकिर को ऐसे देख वो घबरा जाता है पूरी तरह। वैकिर को स्मेल आ जाती है 10 क्रॉप्स डीमन की, जो वैकिर के बगल से गुजरे रहते हैं 3 जन। उनमें से बीच वाला शख्स रहता है, उसके अंदर से स्मेल आती है और वैकिर उसकी एनर्जी महसूस कर लेता है। देखता है उसे ही। पिगी से पूछता है पिगी तुम दूसरे स्टूडेंट्स को जानते हो ना, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? पिगी बोलता है हाँ। क्या उसकी बात कर रहे हो जो फीमेल स्टूडेंट्स के बीच में है? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, स्कूल में सबसे ज्यादा हैंडसम है वो। उसका नाम है साफुमोर बेन कोरजा। वैकिर सोचता है सोचने वाली बात है, सोसाइटी में भी इतना एक्टिव रहेंगे दी 10 क्रॉप्सेस। क्या मैं तुरंत ही अटैक कर दूं? नहीं, अगर मैं कर दूंगा तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। मैं भविष्य के हीरोज को चोट नहीं लगने देना चाहता। तभी टूडोर बोलता है वैकिर। वैकिर बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं थोड़े समय के लिए आराम करने जा रहा हूँ। और फिर उस डीमन के पीछे जाते हुए सोचता है पहले मुझे जानकारी निकालनी होगी, और फिर अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है साइलेंट हिल मुसूसू। उसके मन में यही चलता है क्या मैं उसका पीछा करूं, लेकिन उसके ध्यान में नहीं रहता कि सीढ़ियों से डॉलर्स नीचे उतर रही है और डॉलर्स का भी ध्यान नहीं जाता क्योंकि वैकिर ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट किया है। और जैसे ही दोनों का ध्यान जाता है दोनों ही पूरा चौंक जाते हैं, लेकिन तब तक देर हो गई रहती है। पिगी, टूडोर, सैंचो तीनों देखते रहते हैं, शॉक हो जाते हैं वो लोग भी। देखते हैं तो वैकिर से डॉलर टकरा कर नीचे गिर गई है और वैकिर वहीं पर खड़ा है। तीनों जन डॉलर्स के पास तेजी से उसका नाम लेकर आते हैं उसे उठाने के लिए। प्रेसिडेंट क्या आप ठीक हो? वैकिर को बोलता है टूडोर। जल्दी से माफी मांगो वैकिर। वैकिर बोलता है मुझे माफ कर दो। सैंचो उठाता है डॉलर्स को। डॉलर्स बोलती है कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान नहीं था। सोचती है इसके पास कितने मसल्स है, मुझे लगा मैं किसी दीवार से टकरा गई, मुझे इसके होने का भी थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। आखिर में है कौन ये? वैकिर सोचता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अच्छा यही होगा कि मैं अपनी योजना को बाद में करूं, बाद में उसका पीछा करूंगा 10 क्रॉप्सेस ब्यांग कोडजैक का। उसके बाद हम देखते हैं ब्यान कोडजैक को जो 2 लड़कियों को साथ में लेकर जाता रहता है। राइट साइड वाली लड़की बोलती है बयान तुम इतनी अंधेरी जगह पर क्यों लेकर आए हो हमें? लेफ्ट साइड वाली बोलती है तुम जितना दिखते हो उससे ज्यादा शातिर हो। बयान बोलता है मुझे एक बुरी खबर देनी है तुम दोनों को। दोनों लड़की बोलती है बुरी खबर क्या है वो? बयान बोलता है हाल ही में एक शख्स अचानक से आ गया और मेरे साथ मस्ती कर रहा है, उसके वजह से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। लेफ्ट साइड वाली लड़की बोलती है क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बयान बोलता है मैं देखने जाने वाला था कौन है वो, लेकिन गलती से मैं अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहना था तो मैं तुरंत ही भाग गया। वो शायद से मुझे देख लिया होगा कि मैं एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। राइट साइड वाली लड़की बोलती है अगर वो एकेडमी में आया तो हम उसे रोकेंगे, हम हमेशा तुम्हारी तरफ रहेंगे। बयान बोलता है तुम दोनों दिल से भी उतने ही सुंदर हो जितना चेहरे से। हाँ, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और वो अभी से हाँ दोनों का मुंह पकड़ लेता है अपने हाथों से। बोलता है वो मास्क पहना हुआ हरामजादा, ग्रेजुएटर की हाई रैंक स्किल है उसके पास, तो वो उस धमाके से मरा तो होगा नहीं। देखने से पता चल रहा है वो ऐसी जगह पर ही हमला कर रहा है जहाँ पर मैं खाता हूँ। वो कोई ऐसा इंसान है जो महसूस कर लिया मेरी प्रेजेंस को, एक डीमन की। देखते हैं तो दोनों लड़कियां उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती हैं। उनका चेहरा और शरीर पूरी तरह एकदम से बदल जाता है और उसके अंदर मर्ज होने लगती हैं। बयान इसका मतलब ये वो हो सकता है जिसका लेना देना है एंड्रयू मॉलियस के मौत से। बयान के चेहरे के ऊपर जो चेहरा रहता है उसमें से आवाज आती रहती है मुझे बचाओ, मैं डरी हुई हूँ। और इस डीमन का नाम है डैन टेलियन, 9th क्रॉप्स डीमन।